चाय वाला, डोली चाय वाला, ठीक है? अब आप यकीन करोगे, थोड़े टाइम पहले अभी हमारे आँखों के सामने देखते-देखते वो थोड़े दिन अभी साल भर पहले वो चाय बना रहा था और आज कहाँ पहुँच गया वो? करोड़पति वो हो गया वो, इस दुबई में फ्लैट हो गए उसके, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हो गई। ये 2014 में मेरी शादी हो गई थी और हम शहर आए थे गाँव से, मैं और मेरी वाइफ़, और एक किराए का हमने घर लिया था। तो ऊपर बालकनी थी, वहाँ पे मैं बैठता था और मेरे जस्ट सामने एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी। तो मैं उसको देखता था, वहाँ बैठ के चाय-वाय पीता था, उसको देखता था और अच्छा महसूस करता था यार एक दिन अपने भी होगी, जबकि उस समय मैं महीने के 4 से 5,000 रुपए कमा रहा था। कई बार मुझे पैसे घर से मँगाने पड़ रहे थे और उस सिचुएशन में मैं जो है चाय का कप लेके गैलरी में बैठा हूँ और मैं उस बिल्डिंग को देख रहा हूँ, ठीक है? और ये सोच रहा हूँ कि एक दिन ऐसी बिल्डिंग अपनी भी होगी। वाओ! और कभी मेरी वाइफ़ और हम साथ में बैठे होते थे, तो मैं बोलता था कि एक दिन अपने भी ऐसी बिल्डिंग होगी तो हाँ, चाय पी लो पहले। एक उस टोन में, मज़ाक में। तो मैं उसको रोज़ देखता था, फ़ील करता था, पर मुझे कोई टेंशन नहीं थी उसकी कि अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा, एक दिन ज़रूर होगी। और 2017 में ऐसा योग बना कि मेरे सेम टू सेम वैसी की वैसी 3 मंजिला बिल्डिंग, मेरा खुद का घर उस शहर में बन गया, जो कि नामुमकिन है अगर जनरली आप देखा जाए, वाओ! तो इंसान का पूरा जीवन निकल जाता है, एक प्लॉट नहीं ले सकता वो। जी। पर वो हुआ कैसे? वो हुआ ऐसे कि मैं उस चीज़ को अंदर से फ़ील कर रहा था कि एक दिन अपने भी ऐसा घर होगा और मैं अपने मम्मी-पापा को जो है यहाँ पे गाँव से यहाँ लेके आऊँगा, हम लोग सब साथ में रहेंगे। अब कहीं न कहीं मेरी एनर्जी उस चीज़ को लेके, और मुझे डर तो है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा? किराए में रह ही रहे हैं नहीं रहेगा तो घर और तो है। बढ़िया है, क्या राइट, प्रॉब्लम है? राइट। अब क्या हुआ कि मेरी पता नहीं कहाँ से कोचिंग इतनी बढ़िया चलने लग गई, इतने बच्चे आने लग गए, मैं खुद शॉक्ड रहा हूँ, वहाँ के शहर के लोग सोच रहे हैं यार ये ऐसा पढ़ा क्या रहा है? और मैं खुद सोच रहा हूँ मैं ऐसा क्या पढ़ा रहा हूँ? और मेरी आदत है मज़ाक मस्ती करना, मैं बढ़िया क्लास में पढ़ा भी रहा हूँ, साथ में मज़े भी कर रहा हूँ और बच्चे हँस रहे हैं, और मतलब कंडीशन ये है कि बैठने की जगह नहीं है। वाओ! मुझे बिल्डिंग पे बिल्डिंग चेंज करनी पड़ रही है। यहाँ से बिल्डिंग चेंज कर रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से वहाँ पे। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं खुद सोच रहा हूँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत कुछ आता है तो मैं आज यहाँ पहुँच गया। ये सब पता नहीं कैसे यूनिवर्स करवा रहा है। बच्चों पे बच्चे बढ़ते गए और 2014 से लेके 2017 में तो मैंने अपना खुद का घर बना लिया। वाओ! 50 से, मतलब उस समय के हिसाब से देखो आप, तो 50 से 60 लाख का घर। वाओ! कांग्रेचुलेशंस। हाउ इंस्पायरिंग श्याम जी। अब मुझे 1% भी ये नहीं था कि अगर घर नहीं बनेगा तो क्या होगा? कोई नहीं, अपन तो ज़िंदगी भर किराए में भी मस्त है। मेरी वाइफ़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूँकि हमारी शादी भी हुई, तो उसने भी मेरे से नहीं पूछा आप कितना कमाते हो? बस ये देखा कि हाँ, घर लड़का अच्छा है। उस समय तो हालाँकि स्मार्ट भी कम था मैं। तो बोले लड़का अच्छा है और घर परिवार देखते हैं कि भाई चलो बढ़िया है, तो कर दी उन्होंने भी शादी और हमारी बढ़िया शादी हो गई। और वो भी कभी ये नहीं सोचती है कि यार अपना खुद का घर होगा, क्या होगा? पर मेरे दिमाग में फितूर चलते रहते हैं। मेरा क्या होता है, मेरे दिमाग में जी। बड़ा घर, बड़ी कार, ये और होना भी चाहिए, और वो रिलैक्स, ठीक है, जहाँ आप ले जाओ, अपने क्या, अपन तो पीछे-पीछे। तो वहाँ उस चीज़ को विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं, डर 1% नहीं है, घर भी बन गया। मैं मम्मी-पापा को घर लेके भी आ गया। हम मतलब यहाँ हम लोग साथ में भी रह रहे हैं। वहाँ जो गाँव से हम सब खाली कर दिया और यहाँ रह रहे हैं सब लोग। उसके बाद फिर मैंने एक और बताता हूँ, जब मैं मेरे ससुराल जाता था, ठीक है? तो हम बाइक पे जाते थे, उस समय मेरे पास प्लैटिना बाइक थी, दुबली-पतली। तो चूँकि उस समय पैसे भी कम थे, तो उस हिसाब से पुरानी ले रखी थी। तो मैं और मेरी वाइफ़ दोनों जाते थे, तो जब कोई भी कार पास होती थी, तो मैं उसको बोलता था कि एक दिन तेरे को कार में बिठा के ले जाऊँगा। तो बोलती हाँ, बिल्कुल चलेंगे। और उस समय चूँकि जैसे हमारे बेटी भी हुई थी, है ना? 2017 में मेरी बेटी हुई थी। तो मैं उसको कहता था कि अपनी बेटी जो है, जैसे हम दोनों बाइक पे जा रहे हैं, वो कार में जाएगी। ठीक है? वो कार में जाएगी। वो वहाँ थी उस समय, पियर उसके वहाँ पे थी, मतलब उसके घर पे। हम फ़ोन पे बात करते थे। मैंने कहा उसको कार में ही लेके आएँगे, उसको जब ले जाएँगे कार में, ये और अच्छी फ़ीलिंग के साथ। और ऐसा नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो क्या मान लो कार होएगा? नहीं आई तो फिर क्या होगा? अरे राइट, फिर क्या होगा? मोटरसाइकिल पे ले जाएँगे, राइट। क्या दिक्कत है? आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जब मैं गुड़िया को लेने गया, मतलब मैं कार खरीद ली मैंने नई, ओह वाओ! है ना? बढ़िया कार खरीद ली और मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख क्या बोला था? मैंने कहा हाँ। मतलब जब आप पॉज़िटिव होते हो अंदर से और आपको कोई डर नहीं है कि नहीं होगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। बढ़िया है, क्योंकि हमने जो गरीबी देखी है, मतलब जिस स्थिति में हम रहे,
तो ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो सिचुएशन देख रखी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। ऐसे मैनिफेस्ट हुआ। फिर उसके बाद में वो कार आ गई, तो फिर मैंने ऐसे ही घर पे बात करी, मैंने कहा बड़ी कार लानी है। घर वाले, बड़ी से क्या होगा, ऐसे नहीं बोलना, मतलब आ जाएगी तो Yeah, क्या but प्रॉब्लम। I think that also is very important क्योंकि this is a very ये ना एक बहुत इंडियन मेंटालिटी है हाँ हमारी, मतलब आई डोंट नो क्यों हमारे पॉसिबली एक ये उनको ऐसा लगता है घर वालों 1980 को हाँ कि कि पैसा हमको देना पड़ेगा। नहीं, मोर देन दैट इट्स ऑलमोस्ट कि बड़ी चीज़ खराब है हाँ अगर एक, एंड आई पुट वन मोर एलिमेंट टू इट, मे बी दिस इज अ जनरेशनल थिंग कि देयर इज अ सेंस ऑफ गिल्ट हाँ करेक्ट। कि जो हमारे को लगता है कि मतलब ठीक है यूटिलिटी के लिए गाड़ी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा शो ऑफ मनी है, इससे ज़्यादा वी आर स्पेंडिंग ऑन आवर सेल्व्स, हम गलत कर रहे हैं वो लेने के लिए। तो देयर इज ऑलमोस्ट अ सेंस ऑफ गिल्ट इन स्पेंडिंग मनी और गेटिंग समथिंग लार्जर बिगर, हाँ जो शायद हमारे को होल्ड बैक करता है मैं also। इस पे आपको क्लियर करता हूँ। मैंने अभी एक बात कही थी कि घर वालों को लगता है हमें पैसा देना पड़ेगा, हमें मतलब हम लोगों को, मैं उनकी नहीं बोल रहा था, है ना, ऑडियंस कभी गलत नहीं समझ जाए, मतलब कि हम लोगों को पैसा देना पड़ेगा। पैसा हमको नहीं देना है, पैसा तो हम अट्रैक्ट करेंगे वो वाला देना है। मतलब कि जैसे मैंने बोला कि बड़ी कार लाना है, अब घर में से किसी ने बोला क्या करना बड़ी को, ये चल तो रही है, तो आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देना है। जब आप बड़ी कार के बारे में सोचोगे तो आप उसको अट्रैक्ट करोगे, वो यूनिवर्स आपके पास ऐसी योजना बनाएगा। कुछ भी द सीक्रेट बुक में लिखा हुआ है, आपका काम है सोचना, आपका काम ये नहीं है कि कैसे होगा, वो काम है यूनिवर्स का, वो कर देगा। एक चाय वाला, डोली चाय वाला, ठीक है, अब आप यकीन करोगे, थोड़े टाइम पहले अभी हमारे आंखों के सामने देखते देखते वो थोड़े दिन, अभी साल भर पहले वो चाय बना रहा था, और आज कहाँ पहुँच गया, वो करोड़पति वो हो गया। वो इस दुबई में फ्लैट हो गए उसके, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो गई। यूनिवर्स की प्लानिंग बहुत जी खतरनाक है। अब घर वाले जब बोलते हैं कि क्या करेंगे बड़ी को, मैंने कहा ऐसे नहीं बोलना। ऐसा क्यों बोलते हो भैया, लाओ बड़ी, एक छोड़ के दो लाओ, ऐसा सोचो तो सही। सोचने में अपने जेब से तो नहीं जा रही, हम सोचेंगे, जब यूनिवर्स पैसा देगा तभी तो लाएंगे। वैसे भी हमारे पास पैसा इतना तो है नहीं कि अभी लेके आ जाएंगे। बोले हाँ ठीक है। अब घर में बड़ी गाड़ी की बात चलने लग गई, बड़ी गाड़ी लाएंगे, उसमें ऐसा होगा, बड़ी गाड़ी लाएंगे, सब लोग आते नहीं हैं। हम जब खाना खाने बैठते हैं ना, छोटी गाड़ी है, इसमें सब लोग कहीं जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़ी लेके आएंगे। हाँ, अब घर वालों को पता है कि अभी कुछ नेगेटिव बोलेंगे, ये टोक देगा, ये पता नहीं अलग ही दिमाग चलता है इसका। अभी अभी 4 महीने हुए होंगे और मैं बड़ी गाड़ी भी लेके आई। congratulations। थैंक यू।